ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम कल ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे व्यासदेव उनके आगे आने वाला जो कलयुग है उसके बारे में उनको 5000 साल पहले ही दिख रहा था। तो व्यासदेव को दूरदर्शन था। दूरदर्शन मतलब जो आगे का दिखता है, राइट। तो बद्रिकाश्रम में हिमालय में उनके आश्रम में बैठ के व्यासदेव ध्यान पे बैठे थे और 2020 में क्या होने वाला है उनको दिख रहा था कि कैसे सब लोग दुनिया में लॉकडाउन हो जाएंगे कलयुग में और कैसे अलग अलग बीमारी आएंगे। तो इसलिए व्यासदेव सोच रहे थे इन कलयुग के लोगों के लिए जो इतना कष्ट का युग है उनका निवारण तो कुछ तो करना चाहिए, उनके लिए कुछ सोल्यूशन देना चाहिए। तो ये भक्त होता है। तो श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्त का अपना खुद का कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं है। भक्त दूसरों का प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लेता है, बोलता है मुझे दूसरों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाना है। तो इसलिए व्यासदेव क्या करते हैं, जो वेद है, जो ओरिजिनल एक ही वेद था यजुर्वेद, उसको 4 वेदों में विभाजित करते हैं। तो वर्णन आता है ब्रह्मा जी से जब भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान देते हैं, उनके हृदय में ब्रह्मा जी के 4 मुख से अलग अलग वेद निकलते हैं। एक मुख से अथर्ववेद, एक मुख से यजुर्वेद, राइट। ऐसे अलग अलग वेद निकलते हैं पर एक साथ वो एक ही वेद बन जाता है, यजुर्वेद। तो व्यासदेव क्या करते हैं, ये वेदों के श्लोकों को अलग अलग विभाजित करते हैं। जैसे सपोज यजुर्वेद रेड कलर का ज्वेल है, रेड कलर का मणि है। सामवेद ब्लू कलर का मणि है। अथर्ववेद ग्रीन कलर का मणि है। तो क्या होता है, ब्रह्मा जी के साथ सब एक ही माला के रूप में आता है। तो व्यासदेव क्या करते हैं, रेड मणि को सब अलग अलग करते हैं। जो ऋग्वेद के श्लोक अलग करते हैं, सामवेद के श्लोक अलग करते हैं और इस तरह से कंप्लीटली इंग्लिश में सॉर्टिंग बोलते हैं ना, हमारे मोबाइल में सॉर्टिंग होता है, डेट के अनुसार से या उसके एमबी के अनुसार से सॉर्टिंग होता है। तो व्यासदेव ये चारों वेदों का सॉर्टिंग करते हैं। तो हमने देखा कि ये 4 वेद है, ऋग यजुर साम और अथर्व, और 5वां वेद कौन सा है, पुराण और इतिहास को 5वां वेदों में गिनती होती है। तो व्यासदेव की महानता देखिए, व्यासदेव को शक्तावेश अवतार क्यों बोला जाता है, क्योंकि व्यासदेव अकेले एक व्यक्ति ने इतना सब कुछ लिख डाला। वेद में कितने श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक, इतने सारे श्लोक हैं। लोग बहुत बार पूछते हैं इस्कॉन में वेद है क्या, हमको वेद पढ़ना है। 700 श्लोक गीता लोगों को पढ़ने को नहीं होता है, पर लोगों का क्या इच्छा है, वेद पढ़ना है। तो व्यासदेव कितने महान हैं, इतने सारे वेद लिखा, उसके बाद भी रुके नहीं, महाभारत भी लिखा, पुराण भी लिखा, इतना सब कुछ लिख डाला एक व्यक्ति ने, राइट। कुछ भी पुस्तक लिखना मुश्किल है और स्पेशली भगवान के बारे में कुछ चीज़ लिखना और मुश्किल है, फिर व्यासदेव ने अकेले इतना सब लिख लिया। तो इसलिए व्यासदेव को लिटरेरी इनकारनेशन बोला जाता है, भगवान के अवतार हैं
ऑथर के रूप में, राइटर के रूप में, राइट। और उनके जो गुरु हैं नारद मुनि, हम आगे जाके देखेंगे यही अध्याय में नारद मुनि का आगमन होता है, इसलिए श्रील प्रभुपाद ये चैप्टर को अपीयरेंस ऑफ श्री नारद करके देते हैं, राइट। तो व्यासदेव के गुरु जो है नारद मुनि, वो बहुत सारा कुछ लिखते नहीं है, पर नारद मुनि क्या करते हैं, प्रचार करते रहते हैं। तो व्यासदेव लेखक हैं, राइटर हैं, और नारद मुनि प्रचारक हैं, घूमते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, राइट। तो दोनों चीज़ एक साथ करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। कोई लिख सकता है या कोई प्रचार कर सकता है, दोनों करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि व्यासदेव एक ही जगह पर बैठ के बद्रिकाश्रम के एक ही उनके जो कुटिया है आश्रम में बैठ के सब कुछ लिखते हैं। तो लिखने के लिए सत्वगुण चाहिए, और घूमते रहने के लिए थोड़ा रजोगुण चाहिए रहता है, राइट। तुरंत सत्वगुण में नहीं आता। बट श्रील प्रभुपाद की महानता ये है कि श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में प्रभुपाद लेखक भी है और प्रचारक भी है। जब लिखना होता है, व्यासदेव बद्रिकाश्रम क्यों चूज करते हैं, लिखने के लिए बहुत कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए रहता है, नेचुरल एटमॉस्फेयर रहेगा तो लिखने के लिए सत्वगुण आता है। पर श्रील प्रभुपाद इतना घूमते रहते थे, हर 3 दिन में अलग एक देश में, अलग एक सिटी में, तो प्रचार भी दिन भर और रात भर बैठ के लिखना भी। और कितना पुस्तक लिखा श्रील प्रभुपाद ने, राइट। पूरा भागवतम, सो मेनी, ऑलमोस्ट 70-80 पुस्तक प्रभुपाद ने लिखा है, राइट। और ये सब 70 साल की उम्र में रात में बैठ के दिन भर प्रचार करके, राइट। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद को भी भगवान की शक्ति है, शक्तावेश अवतार माना जाता है, क्योंकि भगवान की शक्ति के बिना कोई व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता, एक पुस्तक नहीं लिख सकता। इतना सब कुछ प्रभुपाद ने कर डाला। कौन सा भी जगह, नया जगह पे जाएंगे तो बैग पैक करके अनपैक करने के लिए समय लगता है। तो प्रभुपाद के बैग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, प्रभुपाद का डिक्टेटिंग मशीन था। हर जगह प्रभुपाद जाते थे तो तुरंत क्या सेट होता था, प्रभुपाद का डिक्टेटिंग मशीन। और प्रभुपाद तुरंत, ऐसा नहीं कि 2 दिन लग जाते थे उनका लिखने के लिए, शुरू करने के लिए, तुरंत शुरू कर देते थे। तो इसलिए जितने व्यास महान है और नारद मुनि महान है, उतने ही श्रील प्रभुपाद महान है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको ये सब ज्ञान मिल रहा है, राइट। तो प्रभुपाद आधा दामोदर मंदिर में बैठ के, ये भागवतम स्पेशली फर्स्ट कैंटो, श्रील प्रभुपाद आधा दामोदर मंदिर में बैठ के लिखते हैं, राइट। क्योंकि प्रभुपाद का इच्छा था ये जो भागवतम है पूरे दुनिया को पहुंचना चाहिए, राइट। दिस मैसेज शुड रीच एवरीवन। तो इसलिए यहाँ पे व्यासदेव सब वेद लिखते हैं, उसके बाद पुराण भी लिखते हैं। किसके लिए? कलयुग के लोगों के लिए। तो हमने देखा था कि कलयुग के पहले वेद और पुराण हमेशा हैं, पर लिखे हुए फॉर्मेट में नहीं होता, रिटन फॉर्मेट में नहीं होता, क्योंकि सब सुनते थे, श्रुतिधर होते थे। पर कलयुग क्योंकि शुरुआत हो रही है, और कलयुग का एक लक्षण है मेमोरी बहुत कम होता है, स्मृति बहुत कम होता है। पहले ज़माने में एटलीस्ट 20 साल पहले लोगों को फ़ोन नंबर ऐसा ही भयाट होता था, है कि नहीं? अभी लोगों को खुद का भी नंबर पता नहीं है। खुद का भी नंबर कोई पूछेगा तो मोबाइल में ढूंढेगा वो, राइट। इतना स्मरण शक्ति इतना कम है, राइट। तो इसलिए व्यासदेव यहाँ पे वेद की रचना करते हैं। टेक्स्ट 20 ऋग यजुर साम अथर्वाक्या वेदश्चत्वरा उद्धृता इतिहासा पुराणां च पंचमो वेद उच्यते। The 4 divisions of the original sources of knowledge, the Vedas, were made separately, but the historical facts and authentic stories mentioned in the Puranas are called the 5th Veda. तो 4 वेद अलग से लिखे और पुराण और इतिहास उसकी गिनती 5वां वेद में होता है। टेक्स्ट 21 तत्रक वेद दर पैला सामगो जैमिनी कवि वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषामुत। तो ये 4 वेद और 5वां वेद पुराण और इतिहास लिखने के बाद व्यासदेव क्या करते हैं? आफ्टर द वेदास वर डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स, पैल ऋषि बिकेम द प्रोफेसर ऑफ ऋग्वेद, जैमिनी द प्रोफेसर ऑफ सामवेद,
एंड वैशंपायन अलोन बिकेम ग्लोरीफाइड बाय द यजुर्वेद। तो क्या करते हैं व्यासदेव, अपने शिष्यों को एक एक वेद सौंप देते हैं, आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओ। एक्सपर्टीज होता है ना, तो आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओ। तो जो ऋग्वेद है किसको देते हैं, पैल ऋषि को, और सामवेद जैमिनी ऋषि को, और यजुर्वेद वैशंपायन। तो शिला प्रभुपाद लिखते हैं पैल ऋषि बिकेम द प्रोफेसर ऑफ ऋग्वेद। तो ये हमारे ओरिजिनल प्रोफेसर्स थे, राइट। तो आजकल के प्रोफेसर्स जो टीचर्स होते हैं उनका नाम प्रोफेसर होता है, पर एक्चुअली प्रोफेसर मतलब वेद के ज्ञान में प्रोफेसर होना चाहिए। भौतिक चीज़ में प्रोफेसर बन के कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए ब्रिटिश आने से पहले इंडिया सबसे ऊंचा कल्चर था, क्योंकि भारत में ऐसे हज़ारों लाखों गुरुकुल हुआ करते थे, और हर एक जो ऋषि होता था एक प्रोफेसर होता था, वो पढ़ाता था, राइट। तो लोगों का क्या लगता है आजकल का प्रोफेसर मतलब कोट सूट पहनना चाहिए, टाई पहनना चाहिए प्रोफेसर। पर हमारे प्रोफेसर यहाँ पे कैसे है, वेद व्यास, उनका शायद भले ही कपड़ा जेंटलमैन की तरह नहीं होगा, मॉडर्न जेंटलमैन की तरह, पर उनका जो कैरेक्टर था फर्स्ट क्लास था, राइट। तो इसलिए जिनको लगता है कि हमारा जो संस्कृति है बहुत पुराना संस्कृति है, ऐसा नहीं है। हमारा जो संस्कृति है सबसे ओल्डेस्ट संस्कृति है, वी आर द ग्रेटेस्ट संस्कृति। क्यों? क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन से पहले ही व्यासदेव ने अलग अलग स्कूल्स बनाया था और अलग अलग अपने शिष्यों को उसका प्रोफेसर बनाया था। जो गुरुकुल सिस्टम था तभी से चल रहा था। तो उन्होंने ऋग्वेद पैल ऋषि को दिया, सामवेद जैमिनी को, यजुर्वेद वैशंपायन को। टेक्स्ट 22 अतर्वांगरिषामासेत सुमंतुर दारुणो मुनि इतिहासा पुराणानाम पिता मे रोमहर्षण। The Sumantu Muni Angira, who was very devotedly engaged, was entrusted with Atharva Ved, and my father Romaharshana was entrusted with the Puranas and historical records. तो हर एक अपना पुस्तक, अपना PhD का सब्जेक्ट लेता है, राइट। तो ये दुनिया में हर एक का किसी का इंटरेस्ट होता है ना, तो आपको कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है, तो ये 4 फील्ड व्यासदेव के 4 शिष्यों ने चूज कर लिया। जैसे पांडवों में हुआ करता था, तो जो धनुर्विद्या है उसमें सबको एक समान सिखाया गया, पर सबका नेचुरल एक इंटरेस्ट होता है। तो अर्जुन ने जो धनुर्विद्या है उसको पकड़ लिया, आर्चरी। भीम जो है गदा विद्या, मेस। ऐसे ही व्यासदेव के अलग अलग शिष्य नेचुरली एक एक वेद को उस पर एक्सपर्ट बनते हैं। तो अंगिरा ऋषि अथर्व वेद के प्रोफेसर बन जाते हैं, और सुत गोस्वामी के जो पिताजी हैं रोमहर्षण सुत, उनको पुराण और इतिहास सौंपा गया, राइट। उस पर वो प्रोफेसर बनता है। परपोर्ट इन द श्रुति मंत्रस ऑल्सो इट इज स्टेटेड दैट अंगिरा मुनि हु स्ट्रिक्टली फॉलो द रिजिड प्रिंसिपल्स ऑफ अथर्व वेद वाज अ लीडर ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द अथर्व वेद। टेक्स्ट 23 तएत ऋषयो वेदम स्वं संव्यसन अनेकदा शिष्ये परिशिष्ये तत्शिष्यैर् वेदश्च शकिनो भवन्। All the learned scholars in their turn rendered their interested Vedas unto their many disciples, grand disciples and great grand disciples, and thus the respective branches of the followers of the Vedas came into being. तो व्यासदेव ने ओरिजिनली वेद लिखे, और व्यासदेव ने भी खुद के वेद नहीं लिखे। व्यासदेव ने क्या लिखा, जो ब्रह्मा जी से आया है। सो अल्टीमेटली ज्ञान कहाँ से आता है, ब्रह्मा जी को ज्ञान कहाँ से मिलता है, कृष्ण से। तो ज्ञान कहाँ से, वेद कहाँ से आते हैं, कृष्ण से आते हैं, और वो ज्ञान ब्रह्मा जी तक जाता है और परंपरा के रूप में व्यासदेव तक आया, और व्यासदेव ने वही ज्ञान को लिखा। तो व्यासदेव भगवान के अवतार है, पर खुद की रचना कुछ करते नहीं है। वो बोलते नहीं है मैं कुछ लिख लेता हूँ, अलग एक वेद लिखता हूँ, नहीं। जो आ रहा था परंपरा में वही दिया, और उन्होंने 4 शिष्यों को ये 4 वेद बांट दिया, और 5वां जो पुराण और इतिहास है रोमहर्षण सूत को दे दिया।
और इन टर्न ये सब शिष्य क्या करने लगे, यही ज्ञान को अपने शिष्यों, ग्रैंड डिसाइपल्स, ऐसे एक परंपरा शुरू होने लगा हर एक वेद का परपोर्ट। तो ओरिजिनल सोर्स ऑफ नॉलेज इज वेदास। तो सब ज्ञान कहाँ से आता है, वेद से ही आते हैं, राइट। तो जितने भी ज्ञान है ये दुनिया में सब कुछ वेद में है, आयुर्वेद से लेके धनुर्विद्या से लेके प्रैक्टिकली सब कुछ वेद में है। ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं है जो वेद में नहीं है। देयर आर नो ब्रांचेस ऑफ नॉलेज ईदर मंडेन और ट्रांसेंडेंटल विच डिड नॉट बिलोंग टू द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द वेदास। तो ये दुनिया में कुछ भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो वेद में नहीं है। तो जितने भी ज्ञान है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका कनेक्शन वेद के साथ है। दे हैव सिंपली बीन डेवलप्ड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। दे वर ओरिजिनली रेंडर्ड बाय ग्रेट रिस्पेक्टेबल एंड लर्नड प्रोफेसर्स। तो जितने भी ज्ञान हैं ये इन सब प्रोफेसर से आए हैं, व्यासदेव के शिष्यों से और उनके शिष्यों से, और धीरे धीरे करके अलग अलग ब्रांच बनता गया। In other words, the Vedic knowledge, broken into different branches by different disciplic successions, has been distributed all over the world. तो इस तरह से पूरे दुनिया में ज्ञान बढ़ गया। तो जो पूरे दुनिया का जो संस्कृति है कहाँ से शुरू होती है, भारत से ही शुरू होती है। भारत के बिना किसी के पास संस्कृति नहीं है। आप ट्रेस करेंगे जो अरब में पिरामिड्स है, ग्रीक्स हैं, उन सब लोगों का जो लैंग्वेज है डिराइव कहाँ से होता है, संस्कृत से ही होता है। क्योंकि बाकी लोगों को भाषा भी नहीं आता था। जब बाकी लोगों को भाषा नहीं आता था, हमारे यहाँ हमारे प्रोफेसर्स, वेद के प्रोफेसर्स ने मैथ्स डिस्कवर कर दिया, साइंस डिस्कवर कर दिया, यहाँ से सूरज तक जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो जितना भी संस्कृति और ज्ञान है वो इंडिया से ही शुरू होता है, राइट। तो अभी बाकी लोगों ने पेटेंट कर दिया उसको, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिया। No one therefore can claim independent knowledge beyond the Vedas. तो कोई बोल नहीं सकता कि मैंने खुद अलग सा कुछ शुरू किया है जो वेद में नहीं है, हो ही नहीं सकता। कनेक्शन अल्टीमेटली कुछ ना कुछ वेद में रहता ही है, राइट। तो बोला जाता है कि जापान और चाइना में जो कुंफू ये सब चलता है ना, टाइकोंडो, वो सब ओरिजिनल यहाँ से ही होता है। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिया, राइट। तो आप ट्रेस करेंगे हर एक ज्ञान का, आपको समझ में आएगा सोर्स इज अल्टीमेटली दी वेदास। टेक्स्ट 24। तएव वेदा दुर्मदेर धारयन्ते पुरुषेर्यथा एवं चकार भगवान व्यास कृपणवत्सल। Thus the great sage Vyasadeva, who is very kind to the ignorant masses, edited the Vedas so they might be assimilated by less intellectual men. व्यास कृपण वत्सल। तो व्यास कौन है, जो कृपण है, जो कम बुद्धिमान के लोग हैं, उनके लिए भी व्यासदेव बहुत कृपालु है। तो व्यासदेव ने वेद की रचना की, पुराण की रचना की। इतना सब क्यों किया, क्योंकि व्यासदेव को पता था कि कलयुग के लोगों का स्टैंडर्ड कम होने वाला है, उनकी बुद्धि उतनी नहीं रहेगी, तो उनके लेवल तक कैसे तो ज्ञान को पहुंचाना चाहिए, राइट। परपोर्ट। द वेदा इज वन एंड द रीजंस फॉर इट्स डिविजन इन मेनी पार्ट्स आर एक्सप्लेन्ड हियर विथ। तो वेद एक ही है। तो व्यासदेव इतना कष्ट लेके 4 वेद, पुराण, इतिहास, इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि व्यासदेव कृपण वत्सल है। स्पेशली कलयुग के लोगों के लिए उनके पास बहुत सारा कृपा है। The seed of knowledge or the Vedas is not a subject matter which can be easily understood by ordinary men. तो वेद जो है इतना आसान नहीं है साधारण व्यक्ति को समझना। इसलिए पहले ज़माने में वेद कौन पढ़ाया करता था, जो सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण है वही वेद की पढ़ाई करते थे, क्योंकि वेद का श्लोक पढ़ना और उसका अर्थ समझना इतना आसान नहीं होता। There is a stricture that one should try to learn Vedas, so that no one should try to learn Vedas who is not a qualified brahmana. तो ये एक रूल है कि कोई ब्राह्मण नहीं है तो वेद पढ़ना नहीं चाहिए, राइट। वन शुड नॉट रीड वेदास। तो इसका मतलब क्या है, दिस स्ट्रिक्चर हैज बीन रॉन्गली इंटरप्रेटेड इन सो मेनी वेज। तो लोगों को लगता है ऐसा कैसा, वेद क्यों, ब्राह्मण क्यों पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि वेद ब्राह्मण ही पढ़ना चाहिए। उसका मतलब है जिसके पास ब्राह्मण की गुण है उसको ही पढ़ना चाहिए, और कोई पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आएगा तो उल्टा ही समझ में आएगा उसको।
The class of men who claim Brahmanical qualifications simply by their birthright in the family of Brahmanas claim that the study of the Vedas is a monopoly of the Brahman caste only. तो लोग ये जो उपदेश है कि वेद सिर्फ ब्राह्मण पढ़ने चाहिए, लोगों को समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मण क्लास, जो ब्राह्मण वर्ग है, वो क्या बोलने लगे, वेद सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकता है, जिसका जन्म ब्राह्मण परिवार में ही हुआ है वही पढ़ सकता, और कोई पढ़ नहीं सकता, राइट। ऐसा मोनोपोली करने लगे, बोले वेद सिर्फ ब्राह्मणों का है। अनदर सेक्शन ऑफ द पीपल टेक दिस एज एन इनजस्टिस टू मेंबर्स ऑफ द अदर कास्ट हु डू नॉट हैपन टू टेक बर्थ इन अ ब्राह्मण फैमिली। तो बाकी लोगों को लगता है ऐसा कैसा, हम मोर्चा निकालेंगे, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको भी पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। बट बोथ ऑफ देम आर मिसगाइडेड। तो दोनों को समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है। द वेदास आर सब्जेक्ट्स विच हैड टू बी एक्सप्लेन्ड इवन टू ब्रह्मा जी बाय द सुप्रीम लॉर्ड। Therefore, the subject matter is understood by persons with exceptional qualities of goodness. तो वेद कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कितने गुह्य है कि ब्रह्मा जी, जिनका पूरा शरीर बुद्धि से ही भरा है, ऊपर से नीचे तक ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि से ही भरा है और कुछ है ही नहीं पदार्थ, फिर भी ब्रह्मा जी को वेद समझ में नहीं आया, भगवान को समझाना पड़ा ब्रह्मा जी को, राइट। तो कहने का मतलब है कि वेद समझने के लिए परंपरा में वेद समझने पड़ते हैं। Therefore, the subject matter is understood by person with exceptional qualities of goodness. तो जिनमें सत्व गुण है वही वेद समझ सकता है। Persons who are in the mode of passion and ignorance are unable to understand the subject matter of the Vedas. तो जो रजोगुण और तमोगुण में है उनकी वेद समझ में नहीं आएगा। The ultimate goal of Vedic knowledge is Shri Krishna, the person of Godhead. This personality is very rarely understood by those who are in the mode of passion and ignorance. तो वेद का लक्ष्य क्या है, कृष्ण को समझना। पर जब तक कोई रजोगुण और तमोगुण में रहेगा, कृष्ण समझ में ही नहीं आएंगे, ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। इन सत्ययुग एवरीवन वाज सिचुएटेड इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो सत्ययुग में बहुत आसान था लोगों को वेद पढ़ने के लिए, क्योंकि सब नेचुरली सत्वगुण था। इन द ग्रेजुअली द मोड ऑफ गुडनेस डिक्लाइन ड्यूरिंग द त्रेता एंड द्वापर युगा एंड द जनरल मास ऑफ पीपल बिकेम करप्ट। तो धीरे धीरे सत्वगुण घटने लगा और रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव होने लगे। इन द प्रेजेंट एज, ये कलयुग में, द मोड ऑफ गुडनेस इज ऑलमोस्ट निल एंड सो फॉर द जनरल मास ऑफ पीपल द काइंड हार्टेड पावरफुल सेज व्यासदेव डिवाइड द वेदास इनटू वेरियस वेज so that they may be practically followed by less intelligent persons in the mode of passion and ignorance. तो कलयुग में सत्वगुण ऑलमोस्ट जीरो है, कुछ है ही नहीं। तो पूरे दुनिया में क्या है, रजोगुण और तमोगुण का ही प्रभाव है। तो व्यासदेव को लगने लगा कि वेद तो सत्वगुण में समझ में आता है, कलयुग के लोग सब रजोगुण और तमोगुण में रहेंगे, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। सो द काइंड हार्टेड व्यासदेव, जिनका हृदय बहुत कोमल था, उनको लगा कि मैं कलयुग के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कलयुग के लोगों के लिए, व्हाट दे डिड इज एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट श्लोका, राइट। टेक्स्ट 25, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्वयि न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतम आख्यानाम कृपया मुनिना कृतम। तो फिर से ये अगले लास्ट 3 श्लोकास बार बार ये शब्द आ रहा है, कृपा, कृपया मुनिना कृतम। ट्रांसलेशन, आउट ऑफ कंपैशन व्यासदेव दया से द ग्रेट सेज थॉट इट वाइज दैट दिस वुड इनेबल मेन टू अचीव द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। Thus he compiled the historical narrations called the Mahabharata for women, laborers, friends of the twice born. तो व्यासदेव को समझ में आ गया कि कलयुग के लोगों को वेद समझ में नहीं आने वाला है। कलयुग के लोगों के क्या अच्छा लगता है, स्टोरी अच्छा लगता है कलयुग के लोगों के लिए। तो इसलिए बोले स्टोरी बुक लिखता हूँ मैं, वही जो वेद का ज्ञान है स्टोरी से समझ में आएगा। क्योंकि फिलॉसफी शुरू किया तो सब लोग सो जाते हैं, है कि नहीं, सर के ऊपर से जाता है, हम शरीर नहीं है आत्मा, ये सब ज्ञान देंगे तो सर के ऊपर से जाता है। स्टोरी बोलेंगे तो सबको अच्छा लगता है, महाभारत बोलेंगे तो सब उड़ जाते हैं, राइट, कुछ तो अच्छा होगा इधर, राइट। तो इसलिए व्यासदेव क्या करते हैं, महाभारत और पुराण की इतिहास करते हैं, रचना करते हैं। क्योंकि क्या है,
महाभारत और पुराण वेद का ही ज्ञान देता है, पर किसके रूप में? स्टोरी के रूप में, हिस्ट्री के रूप में। परपोर्ट: द फ्रेंड्स ऑफ द ट्वाइस बॉर्न फैमिलीज आर दोज हु आर बॉर्न इन द फैमिलीज ऑफ ब्राह्मणास, क्षत्रियास एंड वैश्यास, or the spiritually cultured families, but who themselves are not equal to their forefathers. Such descendants are not recognized as such for want of purificatory achievements. तो कलयुग में अगर किसी का जन्म भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य परिवार में हुआ है, फिर भी लोगों के पास ये गुण होते ही नहीं है समझने के लिए। क्यों? क्योंकि लोगों के जीवन में संस्कार नहीं हुआ है। जब तक संस्कार नहीं होता तब तक कोई ब्राह्मण बनता ही नहीं है। Such descendants are not recognized as such for want of purificatory achievements. The purificatory activities begin even before the birth of the child, and the seed-giving reformatory process is called गर्भाधान संस्कार। तो सही में लोगों का वेद समझना है, ज्ञान समझना है, तो कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? जब बच्चा माँ के गर्भ में जाता है तभी से संस्कार शुरू होता है। तब वो संस्कार नहीं होगा तो बच्चा कैसा पैदा होगा? उसके पास ज्ञान नहीं रहेगा ये सब समझने का, रजोगुण और तमोगुण में ही पैदा होगा। तो इसलिए जो पहला संस्कार क्या है? गर्भाधान संस्कार। वन हू हैज नॉट अंडरगॉन सच गर्भाधान संस्कार और स्पिरिचुअल फैमिली प्लानिंग इज नॉट एक्सेप्टेड एज ऑफ बीइंग एक्चुअल ट्वाइस बॉर्न फैमिली। तो जिनके बाहर गर्भाधान संस्कार नहीं हुआ है तो द्विज बंधु ही है। द गर्भाधान संस्कार इज फॉलोड बाय अदर प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस आउट ऑफ विच द सीक्रेट थ्रेड सेरेमनी इज वन। तो ऐसे गर्भाधान संस्कार के बाद अलग अलग संस्कार होता है, उसमें एक उपनयन संस्कार होता है। दिस इज परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ स्पिरिचुअल इनिशिएशन। आफ्टर दिस पर्टिकुलर संस्कार वन इज राइटली कॉल्ड ट्वाइस बॉर्न। तो एक जन्म होता है जब माता पिता से जन्म मिलता है, और दूसरा जब गुरु की शरण मिलता है और उसको दीक्षा मिलता है, उसको ट्वाइस बॉर्न बोलते हैं। वन बर्थ इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द सीड गिविंग संस्कार एंड द सेकेंड बर्थ इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ स्पिरिचुअल इनिशिएशन। तो गर्भाधान संस्कार के समय पहला एक जन्म होता है शरीर का, और दूसरा जन्म कब होता है? जब किसी को दीक्षा मिलता है। वन हु हैज बीन एबल टू अंडरगो सच इंपॉर्टेंट संस्कार कैन बी कॉल्ड बोनाफाइड ट्वाइस बॉर्न। इफ द फादर एंड मदर डू नॉट टेक द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल फैमिलिंग एंड बिगेट चिल्ड्रन आउट ऑफ पैशन ओनली, दैट चिल्ड्रन आर कॉल्ड द्विज बंधुस। जो माता पिता ऐसे स्पिरिचुअल प्लानिंग करके बच्चे के उत्पादन नहीं करते तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं? द्विज बंधु। शायद उनका जन्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य परिवार में हुआ होगा, पर उनके पास वो वर्ण का गुण नहीं रहेगा। These द्विज बंधुस आर सर्टेनली नॉट एज इंटेलिजेंट एज द चिल्ड्रन ऑफ द रेगुलर ट्वाइस बॉर्न फैमिलीज। द द्विज बंधुस आर क्लासिफाइड विद द शूद्रस एंड वुमेन क्लास हु आर बाय नेचर लेस इंटेलिजेंट। The Shudras and women class do not have to undergo any sanskar save and except the ceremony of marriage. तो क्योंकि लोगों का संस्कार नहीं होता, इसलिए लोगों के पास बुद्धि नहीं होता समझने के लिए, एक्स्ट्रा पोटेंसी नहीं होता। The less intelligent class of men, namely women, Shudra and unqualified sons of the higher class, are devoid of necessary qualification to understand the purpose of the transcendental Vedas. तो कलयुग में क्योंकि सब लोगों के पास किसी ने संस्कार फॉलो नहीं किया, 99% लोग ऐसे ही जन्म ले लिया, कुछ संस्कार तो कुछ किया ही नहीं, तो इसलिए व्यासदेव को पता था कि कलयुग के लोगों को वेद समझ में नहीं आने वाला है, सर के ऊपर से जाने वाला है, बाउंसर होने वाला है। तो व्यासदेव ने क्या, उनको कुछ तो समझ में आना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया? महाभारत और पुराण की रचना की। फॉर देम द महाभारत वॉज प्रिपेयर्ड, इसलिए उन्होंने महाभारत की रचना की। द पर्पज ऑफ द महाभारत इज टू एडमिनिस्टर द पर्पज ऑफ द वेदास, and therefore within the Mahabharata the summary of the Vedas, the Bhagavad Gita is placed. तो लोगों, कलयुग के लोगों के लिए स्टोरी अच्छा लगता है, और वो भी युद्ध का स्टोरी बोला तो और अच्छा लगता है। बोलेंगे कि पॉलिटिक्स है, युद्ध है, तो लोगों को बहुत मजा आता है। तो पूरे महाभारत में सबसे इंपॉर्टेंट भाग क्या है? युद्ध है कि नहीं? बचपन में हमने महाभारत सीरियल देखा, आजकल बहुत सारे लोग देख रहे हैं महाभारत। तो सब लोग किसके लिए रुके रहते हैं? युद्ध के लिए। कब युद्ध शुरू होगा? पर युद्ध के पहले क्या सुनना पड़ता है? गीता सुनना पड़ता है, क्योंकि भगवान बराबर युद्ध के पहले गीता डालते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि कलयुग के लोग युद्ध सुनना पसंद करेंगे, पर युद्ध सुनने से पहले गीता सुन लो। और गीता क्या है? वही वेद का ज्ञान है।
जैसे बच्चे को कभी दवाई देती है माँ, तो सीधा दवाई देगा तो बच्चा लेती नहीं है, तो क्या करेगी, एक लड्डू बनाएगी और उसमें दवाई डाल देगी। तो लड्डू के साथ लड्डू लेके आएंगे तो वो मुंह खोलेगा बच्चा और उसके साथ दवाई भी जाएगा। तो महाभारत लड्डू की तरह है, राइट, पर उसके अंदर दवाई क्या है, भगवद गीता जो वेद का ज्ञान है। द लेस इंटेलिजेंट आर मोर इंटरेस्टेड इन स्टोरीज देन इन फिलोसफी, एंड देयरफॉर द फिलोसफी ऑफ द वेदास इन द फॉर्म ऑफ भगवद गीता इज स्पोकन बाय लॉर्ड कृष्णा, व्यासदेव, स्पोकन बाय लॉर्ड कृष्णा। तो इसलिए कलयुग के लोगों को जिनकी बुद्धि कम है उनको फिलोसफी अच्छा नहीं लगता। और फिलोसफी शुरू करो 10 लोग आएंगे देखने के लिए, स्टोरी बोलो 1000 लोग आएंगे देखने के लिए, राइट। तो वो कलयुग का लेवल है स्टोरी। पर भगवान ने, व्यासदेव ने कृपा करके ये स्टोरी में गीता का ज्ञान डाला है। तो कहने का मतलब है जो गीता है, हमको वेद समझना बहुत मुश्किल है, पर ये 700 श्लोक गीता समझ गए तो हमने वेद समझ लिया। तो अलग से वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं इस्कॉन में आप वेद क्यों नहीं रखते, क्योंकि वेद रखेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा पहला चीज़, और पढ़ने के लिए भी समय नहीं है। इसलिए गीता के 700 श्लोक पढ़ लो, बहुत हो गया। व्यासदेव एंड लॉर्ड कृष्णा आर बोथ ऑन अ ट्रांसेंडेंटल प्लेन एंड देयरफॉर दे कोलैबोरेटेड इन डूइंग गुड फॉर द फॉलन सोल्स ऑफ द एज। तो व्यासदेव और कृष्ण दोनों ने साथ में मिलकर काम किया कलयुग के लोगों के लिए। वो क्या है, भगवान ने, कृष्ण ने महाभारत और गीता बोला और व्यासदेव ने वो गीता को लिखा, राइट। तो व्यासदेव क्योंकि शक्तावैश अवतार थे, महाभारत के युद्ध में जो गीता चल रहा था उन्होंने एज इट इज सुन लिया और लिख दिया गीता को, राइट। द भगवद गीता इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक नॉलेज। इट इज द फर्स्ट बुक ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज एज द उपनिषद्स आर। तो भगवद गीता जो है सब वेदों का सार है। द वेदांत फिलोसफी इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द स्पिरिचुअल ग्रेजुएट्स। Only the postgraduate spiritual student can enter into the spiritual or devotional service of the Lord. It is a great science, and the great professor is the Lord himself in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And persons who are empowered by him can initiate others in the transcendental loving service of the Lord. तो जो वेद है, वेद का सार समझना इतना आसान नहीं है, पर व्यासदेव और कृष्ण ने वेद को बहुत सिंप्लीफाई करके गीता में दे दिया। जो वेद के लाखों लाखों श्लोक है उसको सिर्फ गीता में 700 श्लोक में दे दिया है। तो ये गीता समझेंगे, और स्पेशली गीता समझने का मार्ग कैसा है, चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से, थ्रू द मीडियम ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो गुरु शिष्य परंपरा में ये गीता ज्ञान समझेंगे तो हमारा ज़िंदगी का कल्याण होगा। हमारा ज़िंदगी का ही कल्याण नहीं, हम ये ज्ञान जो है दूसरों को भी बांट सकते हैं, राइट। तो ये चैतन्य महाप्रभु का इच्छा था, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है, एटलीस्ट गीता तो समझ में आना चाहिए, और गीता समझ के दूसरों को ये ज्ञान बांटना चाहिए। तो आगे जाके हम टेक्स्ट 26 से शाम के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्ण।